हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की उत्पत्ति कर चुके हैं। आज उस समीकरण की सहायता से देखेंगे कि आपकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है और निरोधी विभव है वो आपतित आवृत्ति के साथ कैसे परिवर्तित होता है। तो बच्चों, आप सबसे पहले देख रहे हैं अपन अधिकतम गतिज ऊर्जा का आवर्ती के साथ परिवर्तन। तो आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण में अपन ने ये पढ़ा कि Km या 1/2 mv मैक्स का होल स्क्वायर है वो h न्यू माइनस फाइ नोट के इक्वल हो सकता है, जहां आपके पास ये जो न्यू है वो तो आवर्ती होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये जो है ये तो किसको बताती है, आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा को बताती है आपके पास। ऐसे ही एच प्लांक नियतांक है, न्यू आपके पास क्या होती है, आपतित आवृत्ति होती है, और फाइ नोट है ये आपके पास क्या होता है, कार्यफलन होता है। ये अपन जानते हैं। ऐसे ही यहां देखोगे तो ये जो वी नोट है ये आपके पास क्या होता है, निरोधी विभव होता है। बाकी आपके पास वही है, न्यू आपके पास आपतित आवृत्ति है और फाइ नोट आपका कार्यफलन है और ई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। अब बच्चों, अगर इस समीकरण से तुलना की जाए y mx प्लस सी से, तो आपके पास ऊपर वाली समीकरण इस समीकरण के समान प्रतीत होती है, जिसमें आपके पास y है उसकी जगह तो कौन है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। x है उसकी जगह कौन आ रहा है बच्चों, आपके पास देखो यहाँ x की जगह क्या आ रहा है, न्यू आ रहा है। ऐसे ही m है, उस m की जगह कौन आ रहा है, h आ रहा है, और c है उसकी जगह क्या आ रहा है, आपका फाइ नोट आ रहा है। तो अगर आप इस लाइन का आरेख बनाओगे तो आपको इस लाइन का आरेख इस तरीके का मिलेगा बच्चों। इधर तो अपन ने x की जगह आवर्ती लिया और इधर अपन ने y की जगह आपका km लिया। अब अगर इसका आरेख बनाए तो आपको आरेख इस तरीके की एक रेखा मिलती है। तो आप कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा का आवर्ती के साथ जो आरेख होता है ये आरेख एक कैसी लाइन होती है, सरल रेखा होती है। अब इस सरल रेखा में कुछ पॉइंट्स परिभाषित होते हैं, अपन उन्हीं पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो आपके पास एक तो ये वाला पॉइंट है जो आपका वाई एक्स पे कट रहा है। तो इस वाले पॉइंट को अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो ये किसको बताता है, सी को बताता है आपके पास। ऐसे ही आपके पास यहाँ जो ये पॉइंट है ये आपका थीटा होता है, थीटा से एम मिलता है, एम क्या होता है, आपका ढाल होता है, और ये ढाल किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। इसकी इससे अगर तुलना करें तो आपके पास यहाँ से जो सी है वो तो माइनस फाइ नोट के इक्वल आया है, और आपका जो एम है वो किसके इक्वल आया, एच के इक्वल आया है। तो बच्चों, आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो आपका फाइ नोट है वो किसके इक्वल होता है, माइनस सी के। फाइ नोट क्या होता है, आपका कार्यफलन। तो आप इसको बोल सकते हो कार्यफलन है वो बराबर है माइनस, और इसके आगे लिख दिया अपन ने वाई एक्स पर रेखा द्वारा काटा गया अंतखंड। देखो बच्चों, ध्यान से देखना कि आपके पास यहाँ जो ये सी है वो इसकी से तुलना करें तो माइनस फाइ नोट निकल कर आ रहा है। अब ये माइनस का साइन इधर भेजो तो फाइ नोट माइनस सी के इक्वल हो गया। फाइ आपके पास कार्यफलन होता है और सी क्या होता है, ये जो वाई एक्स होती है इस पे काटा गया अंतखंड, और यहाँ वाई एक्स किसके बराबर है, के एम के बराबर। तो आप कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा की जो अक्ष होती है उस पर काटा गया अंतखंड है वो किसको बताता है, कार्यफलन को।
ऐसे आपके पास यहां से जो h है ये क्या होता है, प्लांक नियतांक, और ये प्लांक नियतांक किसके बराबर है, m के। तो आप यहां से ये कह सकते हो km, और न्यू आरेख का जो ढाल है वो किसको बताता है, प्लांक नियतांक को। तो बच्चों 2 पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि अगर गतिज ऊर्जा का आवर्ती के साथ आरेख बनाएं तो वो आरेख कैसा होता है, सरल रेखा के रूप में, और उस सरल रेखा का जो ढाल होता है वो तो प्लांक नियतांक को बताता है, और उस सरल रेखा के द्वारा वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है वो किसको बताता है, आपके पास कार्यफलन को। और तीसरा बच्चों आपके पास एक और पॉइंट है, ये वाला, ये आपका जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं अपन एक्स एक्स का अंतःखंड। यानी ये वाली दूरी x की कहलाती है और ये वाली दूरी y की कहलाती है। अब ये वाली जो इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो इस पॉइंट पर आपका km का मान क्या है, 0। और गतिज ऊर्जा कब 0 होती है, जब आपके पास न्यू का मान है वो न्यू नोट के बराबर होता है, और इस न्यू नोट को अपन क्या नाम देते हैं, देहली आवर्ती का नाम देते हैं। तो आप यहां से तीसरा पॉइंट ये निकाल पाए हो कि एक्स एक्स का जो अंतःखंड होता है वो किसको बताता है, देहली आवर्ती को बताता है। तो बच्चों 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, गतिज ऊर्जा का आवर्ती के साथ आरेख एक सरल रेखा के रूप में। दूसरा पॉइंट कि आपका गतिज ऊर्जा का आवर्ती के साथ जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का रूप तो सरल रेखा मिलता है, उस सरल रेखा का ढाल है वो किसके बराबर होता है, प्लांक नियतांक के। वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है वो किसके बराबर होता है, कार्यफलन के। और एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है वो देहली आवर्ती के। तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ आरेख का रूप कैसा होगा, सरल रेखा। बताओ आरेख का ढाल किसको बताएगा, प्लांक नियतांक को। बताओ आरेख के द्वारा वाई अक्ष पे या गतिज ऊर्जा अक्ष पे काटा गया अंतःखंड किसको बताता है, तो गतिज एक्स अक्ष वो वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कार्यफलन को बताएगा। एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है वो किसको बताएगा, आपके पास देहली आवर्ती को। एक बार दोबारा से सुन लो बच्चों कि आपके पास इस समीकरण की तुलना इससे की तो हमें पता चला कि इसका जो आरेख है वो कैसा बनेगा, एक सरल रेखा। और सरल रेखा है आपके पास कुछ बिंदु परिभाषित करती है जिसमें एक तो उसका ढाल होता है, दूसरा उसके द्वारा वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होता है और एक एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होता है। अब इस समीकरण से तुलना करें तो यहाँ m की जगह h आ रहा है, m क्या होता है, ढाल। तो अपन ने बता दिया कि आपका ढाल है वो प्लांक नियतांक को बताता है। ऐसे ही c की तुलना यहाँ से की तो यहाँ c प्लस का, यहाँ c माइनस का है। तो आप कह सकते हो कि इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करें तो फाई नोट मिलेगा। तो आपका फाई नोट क्या होता है, कार्यफलन। कार्यफलन किसके द्वारा मिलता है, वाई एक्स के अंतःखंड के द्वारा। ऐसे ये वाली जो लाइन है इसमें इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा 0 है और यहाँ गतिज ऊर्जा 0 है तो न्यू का मान न्यू नोट के इक्वल होता है, तभी गतिज ऊर्जा 0 होती है। और इस न्यू नोट को अपन नाम देते हैं देहली आवर्ती। तो बच्चों ये तो आपके पास किसकी बात हो गई, गतिज ऊर्जा का आवर्ती के साथ आरेख। अब ऐसी समीकरण आपके पास ये दिखाई दे रही है। तो अब अगर आप इसकी तुलना यहां करोगे तो आपके पास वही काम, y = mx + c। पर इस बार आपके पास यहाँ जो y है उस y का काम तो कौन कर रहा है, v नोट कर रहा है। x का काम वही न्यू कर रही है आपके पास। m की बात करोगे तो यहाँ m वो h/e के बराबर हो गया है और आपका जो c है वो -φ0/e के बराबर हो गया है। अब अगर इसका आरेख बनाओगे तो आरेख का रूप आपको वैसा का वैसा मिलेगा। इधर x की जगह न्यू लिया, ऐसे y की जगह अपन ने v नोट लिया, लाइन खींची तो ये लाइन मिल गई। इस लाइन में एक तो ये बिंदु मिला, एक ये बिंदु मिला। तो अब परिभाषित करते जाओ बच्चों
ये आपकी लाइन है वो किसके बराबर होती है, सी के बराबर होती है। इस सी को क्या नाम दिया जाता है, वाई एक्स का अंतःखंड। और इस वाई एक्स के अंतःखंड की अगर बात करोगे तो ये सी आपका किसके बराबर है, यहां से माइनस फाइ नोट अपॉन ई के बराबर है। तो यहां से आप फाइ नोट इक्वल टू लिख सकते हो माइनस सी इंटू ई, या इसको लिख दो ई इंटू सी। और इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, माइनस ई है, इस ई को तो ऐसा का ऐसा रहने दो बाहर, या ऐसे कह दो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ई। तो देखो बच्चों यहाँ जो लिखी हुई चीजें हैं वही लिख रहे हैं, दिख रही है वही चीजों का मीनिंग बता रहे हैं, बाकी आपके पास यहाँ कोई नई चीज नहीं आ रही है। और सी है ये आपका क्या होता है, वाई एक्स का अंतःखंड। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि वाई एक्स के अंतःखंड को अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करके फिर माइनस साइन लगाया जाए तो आपको जो राशि मिलेगी उस राशि को नाम दिया जाएगा आपका कार्यफलन। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अपन निरोधी विभव का आवर्ती के साथ आरेख बनाएं तो वो आरेख कैसा बनता है, एक सरल रेखा बनती है। अब इस सरल रेखा के कुछ बिंदु परिभाषित होते हैं, जिसमें पहला बिंदु ये है कि इस सरल रेखा के द्वारा वाई एक्स पे जो अंतःखंड कटता है उस अंतःखंड को अगर माइनस ई से गुणा किया जाए तो आपके पास किसका मान मिलेगा, कार्यफलन का। दूसरा पॉइंट बच्चों आपका यहां से मिल रहा है थीटा। थीटा किसको बताता है, एम, जो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। और टेन थीटा किसको बताता है, ढाल। और यहां से आपका जो ढाल है वो किसके बराबर आ रहा है, एच अपॉन ई के बराबर आ रहा है। तो बच्चों यहां से h का मान निकालोगे तो h बराबर ई एम के बराबर आ गया। देखो इस e को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आप यहां से कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर अपन ये कहें वी नोट न्यू आरेख का ढाल। यानी कि अगर अपन वी नोट और न्यू के बीच में आरेख बनाएं और उसका जो ढाल आता है उस ढाल को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दें तो आपको H मिलेगा। और इस H को क्या नाम दिया जाता है, आपका प्लांक नियतांक नाम दिया जाता है। और तीसरा ये पॉइंट देखो, तो इस पॉइंट पर V नोट 0 है, और V नोट 0 तभी होगा जब गतिज ऊर्जा 0 होगी। और गतिज ऊर्जा किस पे 0 होती है, आपके पास न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट पे। तो इस न्यू नोट को अपन क्या नाम दे देते हैं बच्चों, देहली आवर्ती। तो आप यहां से तीसरा पॉइंट तो पुराना ही रिपीट हो रहा है कि ये जो अंतःखंड होता है इस अंतःखंड को कहते हैं एक्स अक्ष का अंतःखंड। और एक्स अक्ष का जो अंतःखंड है वो किसको बताता है, आपका देहली आवर्ती को बताता है। तो बच्चों अब एक बार दोबारा से समझ लो कि आपके पास आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से ये अपन पढ़ चुके हैं कि ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नोट के इक्वल होता है। इस ई को मैंने डिवाइड किया तो ये बन गया। अब इसकी इससे तुलना की तो ये आपके पास क्या हो रहा है कि y की जगह तो वी नोट आ रहा है, m की जगह सॉरी x की जगह आपका न्यू आ रहा है। बच्चों न्यू रहने दो, यहाँ पे न्यू आ रहा है आपके पास। ऐसे ही m की जगह h अपॉन ई आ रहा है और c की जगह माइनस फाइ नोट अपॉन ई आ रहा है। तो इसको और इससे तुलना की तो अपन को पता चल गया कि रेखा बनेगी। तो आपका आरेख का रूप है वो तो एक सरल रेखा हो गई। अब सरल रेखा में जैसे अपन ने इधर देखा था कि एक तो ढाल होता है, एक वाई एक्स का अंतःखंड होता है, एक एक्स एक्स का अंतःखंड होता है। ढाल है वो थीटा से बताया जाता है, थीटा है वो m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा को ढाल कह देते हैं। तो आपने ये देखा m ढाल है जो किसके बराबर है, h बाई ई के बराबर है। इस e को इधर गुणा करें तो h किसके इक्वल निकल कर आता है, e m के इक्वल निकल कर आता है। e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश,
और m क्या होता है, ढाल। और यहाँ पे आपका किस रेखा का ढाल देख रहे हैं, v नोट न्यू आरेख का ढाल देख रहे हैं। तो अपन ने कह दिया इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू v नोट न्यू आरेख का जो ढाल है वो किसके बराबर है, आपका प्लांक नियतांक के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपने देखा ये क्या होता है, y अक्ष का अंतःखंड, और ये किससे लिखते हैं, c से। और यहाँ देखा c माइनस फाइ नोट e के बराबर है। तो अगर मैं फाइ नोट लिखूं तो e इंटू सी और माइनस का साइन इधर लिख दिया, तो फाइ नोट हो गया माइनस ई सी। e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और c क्या होता है आपका y अक्ष पे जो अंतःखंड करता है वो आपके पास। ऐसे अपन ने ये देखा, ये x अक्ष का अंतःखंड होता है, और इस बिंदु पर v नोट का मान क्या है, 0 है। और v नोट कब 0 होगा, जब न्यू का मान न्यू नोट के इक्वल रखेंगे। तो ये किसके बराबर आ गया, देहली आवर्ती के। तो देखो इन दोनों पॉइंट में एक सिमिलरिटी तो ये मिल गई कि चाहे गतिज ऊर्जा का आवर्ती के साथ आरेख बनाए या आपके पास निरोधी विभव का आवर्ती के साथ आरेख बनाए, दोनों में आपका जो x अक्ष का अंतःखंड है वो देहली आवर्ती को बताता है। ऐसे y अक्ष से कार्यफलन मिलता है, यहां से सीधा मिलेगा और यहां से अपन को इससे गुणा करना पड़ेगा और माइनस ई से गुणा करना पड़ेगा, यहां माइनस से। तीसरा आपको ये पता चला कि इस आरेख का ढाल और इस आरेख का ढाल दोनों जगह अपना प्लांक नियतांक को बताएगा। यहाँ सीधा ढाल के बराबर होता है, यहाँ ढाल को ई से गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपके पास आप गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का आवर्ती के साथ परिवर्तन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।